नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन के बारे में। मोशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हमें रेट ऑफ मोशन को मेज़र करना हो तो हम कैसे मेज़र करेंगे। अब इसके अंदर चीज़ आती है रेट ऑफ मोशन कि रेट ऑफ मोशन है क्या। मोशन तो हो गई किसी ऑब्जेक्ट की गति, अब रेट ऑफ मोशन क्या है। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं मोशन में होते हैं। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर हम उनके मोशन को देखें तो वो डिफरेंट तरह से मूव करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट मोशन का एग्जांपल लें, मान लीजिए हम एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए बाइक का एग्जांपल ले लेते हैं। बाइक के अंदर भी ढेरों बाइक हैं जो अलग अलग जो है मूव करती हैं, अलग अलग गति के साथ मूव करती हैं। इसी तरह से अगर कार का एग्जांपल ले लें, डिफरेंट तरह की कार हैं जो अलग अलग गति से मूव करते हैं, या कहें कि सेम गति से भी ये मूव कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ये जो है अलग अलग जो है मूव करते हैं, या कहें कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेती हैं एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए। जैसे कि अगर हम बाइक की बात करें, अगर जो मान लीजिए सिंपल बाइक है और एक सिंपल कार है, तो कार जो है जल्दी पहुंच जाएगी क्योंकि ये जल्दी चल सकती है, इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है, स्पीड या कहीं ज़्यादा होती है, और बाइक जो है उसकी कम होती है। तो यानी कि अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो कार जो है जल्दी पहुंच जाएगी अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ पे उसको पहुंचना है बाइक के, अगर सिंपल की बात करें। वैसे तो ढेरों तरह की बाइक हैं और ढेरों तरह की कार हैं, लेकिन एक सिंपल सा कंपैरिजन वैसे ही किया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेते हैं डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो इनमें से कुछ फास्ट चलते हैं और कुछ जो है स्लो चलते हैं अगर हम कंपैरिजन करें। और डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हैं सेम रेट पर भी चल सकते हैं, जैसे कि हमने बात की, यानी कि सेम डिस्टेंस भी वो ट्रैवल कर सकते हैं। अब देखिए ये जो डिस्टेंस जो है ये मूव कर रहे हैं, अगर हम इनका जो रेट ऑफ मोशन है अगर हम ऑब्जेक्ट का देखें कि किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनका डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना पड़ेगा। अब इसका और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए क्रिकेट तो आपने देखी ही होगी। क्रिकेट के अंदर जो है, क्रिकेट के अंदर एक ओवर के अंदर 6 बॉल होती हैं, और यहाँ पे हमने जो है बॉलिंग की स्पीड दिखाई है कि जो बॉलिंग की स्पीड है 140 है, 142 है, 145 है किलोमीटर पर आवर में जो है बॉलिंग स्पीड हमने दिखाई है कि एक बॉल जो बॉलर ने फेंकी इतने पे जैसे कि स्पीड दिखाई जाती है। आपने देखी होगी कि हर एक बॉल की स्पीड भी दिखाई जाती है। तो बॉल तो एक ही है, लेकिन जो है वो डिफरेंट गति के साथ वो मूव कर रही है। इसी तरह रोड के ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया कार, बाइक, ट्रक का, ये आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब ये जो रेट ऑफ मोशन है तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक टर्म के साथ, स्पीड के साथ। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो आप इसको ये कह सकते हैं, यानी कि जो स्पीड है वो क्या होगी हमारी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा और यूनिट टाइम के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। या सिंपल आप कह सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम जो है वो स्पीड होती है। यानी कि अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो वो जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, वो बनेगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये फॉर्मूला बनता है स्पीड का। यानी कि ये क्या है, एक मेथड है रेट ऑफ जो मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का मेज़र करने का। तो डिस्टेंस बाय टाइम आप इसको लिखेंगे। अब ये जो क्वांटिटी है, जो डिस्टेंस बाय टाइम है, इसको हम स्पीड से रेफ़र कर रहे हैं। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है ऊपर और नीचे टाइम है। डिस्टेंस की यूनिट आप मीटर ले सकते हैं और ये मीटर पर सेकंड हो जाएगी, या फिर अगर आप इसको डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर लेते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। टाइम की यूनिट यही रहेगी सेकंड। और अगर आप किलोमीटर में लेते हैं तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगी टाइम की। तो इस तरह से अलग अलग यूनिट आप ले सकते हैं। तो यूनिट्स कौन सी रहेंगी स्पीड की अगर हम बात करें तो इसकी मीटर पर सेकंड है, मीटर सेकंड की -1 लिख सकते हैं, और मीटर बाय सेकंड लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख लीजिए। या फिर सेंटीमीटर S-1 लिख सकते हैं और सेंटीमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, दोनों ही ठीक हैं। और किलोमीटर H-1 यानी कि किलोमीटर पर आवर जो है, इस तरह से आप दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये यूनिट रहती हैं स्पीड की। अब लेकिन जो है अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है या सेम ऑब्जेक्ट की बात कर लें, मान लीजिए एक बाइक है और वो मूव कर रही है, मान लीजिए इस तरह से वो मूव कर रही है
और यहाँ से उसने स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुँचा। मान लीजिए ये क्या है, 100 किलोमीटर की दूरी है। तो इसने बाइक ने यहाँ तक 100 किलोमीटर की दूरी तय की, और इसने जो ये 100 किलोमीटर की दूरी तय की, मान लेते हैं कि 2 घंटे उसको लगे, 2 आवर इसको दूरी तय करने में लगे। अब देखिए कोई भी बाइक या कार है वो कभी भी यूनिफॉर्म मोशन के साथ आप नहीं कह सकते वो चलती है। कहीं पे भीड़ होगी, कहीं पे स्लो होगी, कहीं पे तेज़ होगी, यानी कि भीड़ के कारण कहीं जाम होगा तो स्लो भी होगी, रुकेगी भी और तेज़ भी चलेगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं उस केस के अंदर, अब ये कौन सा मोशन है कि जो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ज़्यादातर ऑब्जेक्ट हमारे चलते हैं, चाहे हमारी खुद की बाइक हो, कार हो, हम कभी भी कांस्टेंट उससे नहीं चलते। कभी हम कम करते हैं स्पीड, कहीं रुकते हैं, कहीं चलते हैं डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले। अब इस केस में आ जाता है हमारे पास दूसरा फैक्टर जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सीधी बात 100 किलोमीटर इसने तय किया, और टोटल टाइम ले लेंगे कि कितने घंटे में यहाँ 100 किलोमीटर पहुँचा, 2 घंटे में पहुँचा। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ये हमारी हो जाती है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, तो ये हमारी हो जाएगी एवरेज स्पीड। तो इसको हम बोलेंगे ये एवरेज स्पीड है, ज़्यादातर यही हम लेते हैं। अब इस केस के अंदर ये 100 किलोमीटर चला और कितने घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, यानी कि अगर हम इसकी स्पीड निकालें तो ये क्या रहेगी, 50 किलोमीटर पर आवर रहेगी, क्योंकि ऊपर क्या है किलोमीटर है, नीचे क्या है आवर है। तो 250, तो 50 किलोमीटर, नीचे आवर है तो 50 किलोमीटर पर आवर रहेगी। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कि मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, हम किस तरह से स्पीड या फिर एवरेज स्पीड का हम यूज़ करते हैं, उसके थ्रू जो है हम माप सकते हैं। अब आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। अब इसके अंदर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो जो है, कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो जो है 16 मीटर चला 4 सेकंड में। मान लीजिए यहाँ से जो है वो 16 मीटर चला और इसने टाइम कितना लिया, 4 सेकंड लिए। 16 मीटर चला, यहाँ से ओ ले लीजिए, ये 16 मीटर है और ये 4 सेकंड में चला। और फिर वो अगले जो 16 मीटर है फिर से वो 16 मीटर चला, लेकिन वो 2 सेकंड में चला। अब ये है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही, क्योंकि अलग अलग स्पीड पे चल रहा है। तो एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी, अब हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो पहले तो आपको टोटल डिस्टेंस कर लेना है। जैसे कि हमने बात की टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 16 मीटर प्लस 16 मीटर, ये कितना हो गया, 32 मीटर हो गया, डिवाइड बाय। अब इसने कितने टोटल सेकंड लिए, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, 6 सेकंड लिए। तो 32 बाय 6 आ गया। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5.33 लगभग आ जाएगा, और मीटर पर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि नीचे तो सेकंड है, ऊपर मीटर है। तो 16 16 32 टोटल डिस्टेंस, 4 और 2 6 टोटल जो टाइम लिया, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से एवरेज स्पीड जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर कोई आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप निकाल सकते हैं। तो ये था मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। थैंक यू।